हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और सबसे पहले आप नज़र डालिए इस प्यारी से बोनसाई पर। दोस्तों, यह पीपल की बोनसाई है और देख रहे हैं पूरा का पूरा बोनसाई मटेरियल है, कोई भी कमी नहीं है। क्या खूबसूरत टेक्सचर है इस पौधे पर और प्रॉपर टेपर है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि ये बोनसाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। जी हाँ, बोनसाई हंटिंग के थ्रू। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये पौधा मुझे कहाँ से मिला। देख रहे हैं एक पुरानी दीवार पर मेरी नज़र गई तो ये पौधा वहाँ पर चिपका हुआ था। देख के लग रहा था कि जैसे डेड कर गया हो, मगर अगल बगल छोटी छोटी प्यारी प्यारी ब्रांचेस निकली हुई थी, छोटे छोटे पत्ते भी दिख रहे थे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पौधा लाइव है। और मैं एक पेचकस से इसको निकालने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि बहुत ईजिली निकल जाएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, बोनसाई बनाने के लिए एक बहुत लंबा समय देना पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप पौधे को प्रून करते हैं, कट करते हैं, तो एक प्रॉपर शेप में ले जाते हैं। टेपर मिलता है, नीचे बेस चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते पतला होता है। उसके लिए आपको हर 1 साल पे 2 साल पे पौधे को 1-2 इंच की हाइट पर प्रून करना पड़ता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बनी बनाई हैं। तो जब तक मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तब तक मैं आपको थोड़े टिप्स दे देता हूँ। तो इस पौधे के साथ क्या हुआ, क्यों, क्या रीज़न है कि इसको इतना आकर्षक टेपर मिला, पत्ते इसके छोटे हो गए। तो दोस्तों, जब भी हम बोनसाई पर काम करते हैं तो 3-4 चीज़ों को दिमाग में रखकर काम करते हैं। पहला होता है कि पौधे में जो उसका रूट स्ट्रक्चर हो काफ़ी खूबसूरत हो, पौधे में टेपर हो, और प्रूनिंग के थ्रू टेपर और उसके पत्तों पर काम किया जाता है। टाइम टू टाइम प्रून करने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो पौधे को टेपर मिल जाए, मनचाही डायरेक्शन में उसको लेकर जाएं, नई ग्रोथ को कंट्रोल करें और ब्रांचेस पर वायरिंग करें। और दूसरा भी रीज़न होता है दोस्तों कि जो टाइम टू टाइम आप प्रून करते हैं तो नॉर्मल जो नेचर में पेड़ बड़े बड़े होते हैं, उसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। और पीपल के पत्ते को देख लीजिए, उसके जो नॉर्मल साइज़ के पत्ते होते हैं हमारे पंजे के बराबर होते हैं, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसके पत्ते काफ़ी छोटे छोटे हैं, देख रहे हैं। और यही इनकी मैक्सिमम साइज़ है। तो ये प्रूनिंग के थ्रू ही हमको मिलता है। इस पौधे के साथ भी प्रून किया गया है टाइम टू टाइम इसको, बट एक्सीडेंटली, जी हाँ, एक्चुअली हुआ क्या होगा कि ये पौधा यहाँ पर ग्रो किया होगा, थोड़ी सी ग्रोथ मिली होगी, तो हो सकता है कि आसपास टहलने वाले किसी जानवर ने, किसी एनिमल ने, गाय ने, बछड़े ने इसको भोजन समझ के काट लिया हो, खा लिया हो, फिर से ग्रोथ हुई होगी। और टाइम टू टाइम इसको पौधों को, इस पौधे को जानवरों या एनिमल्स के द्वारा कट किया जाता रहा है। जी हाँ, एक बाउंड्री जो है ये खेत में उगी है, अगल बगल कुछ फसल हैं, तो यहाँ पर जानवरों का आना जाना लगा रहता है। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने इसको कई बार तोड़ दिया हो। अक्सर होता है कि कुछ पौधे जब बाउंड्री पे उग जाते हैं तो लोग उनको तोड़ देते हैं, लेकिन इसकी रूट्स का जो कैप्चर था वो दीवारों को पकड़े हुए था। तो टाइम टू टाइम एक्सीडेंटली इसको प्रून किया गया, जाने या अनजाने में, है ना। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर जो है ना, एकदम डायरेक्शन में टेपर गया है। बहुत अच्छी प्यारी ग्रोथ है। और मुझे लगा था कि ये पेचकस से ही निकल जाएगा, बट निकालना बहुत मुश्किल है। इसकी रूट्स शायद ईंटों के बीच की जो दरारें हैं उसके अंदर जा चुकी हैं। इसलिए मैं कुछ और भी चीज़ें लेके आया। और चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो पीछे वाली ईंट को ब्रेक नहीं करेंगे ना, ये बाहर नहीं आएगा। देख रहे हैं बहुत टाइट है, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा टाइम और मेहनत लगी इसको निकालने में। तो एक लास्ट ऑप्शन है कि मुझे इस ईंट को तोड़ना पड़ेगा। तो चूँकि दीवार मेरी नहीं है, बट चोरी चोरी चुपके चुपके इतना तो बनता है ना। तो अब ये धीरे धीरे बाहर आने लगा है, देख रहे हैं, लूज़। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ हुई मेरे साथ, अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि अब यह आसानी से बाहर आ जाएगा। मेन दरअसल क्या है कि इसकी पीछे की जो एक रूट है ना, वो पीछे दीवार में चली गई है, देख रहे हैं। इतना लूज़ होने के बावजूद एक पीछे जो रूट है, वो पीछे जो ईंटों के बीच में सीमेंट है उससे होते हुए शायद उस पार चली गई है। तो ठीक है, मेहनत रंग लाई और इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या है, आपको कुछ 2 सेकंड में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बोनसाई बनाने की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, देख रहे हैं बाहर आ गया और ये बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बताऊं। और सरप्राइज़ वाली चीज़ क्या है कि
चलिए पहले इसको घर पर लेके चलते हैं, थोड़ा वॉश करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी चीज़ें। तो ये हमारे सामने है ना? तो काफ़ी खूबसूरत, मैं सच बताऊँ आपको, और ये रहा इसका सरप्राइज़। दरअसल ये 2 अलग-अलग पौधे हैं। देख रहे हैं, ये इसके रूट्स हैं, रूट्स अच्छी खासी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ाइकस के पौधे बहुत हार्डी होते हैं और ये दूसरा है। तो दरअसल मुझे लगता है कि ये 2 पौधे एक पास से ग्रो किए थे और दोनों कुछ इस तरीके से एक दूसरे में फ्यूज़ होना शुरू हो गए थे। फ़ाइकस के पौधे दोस्तों अगर आप चिपका कर बाइंड कर देते हैं, टाइटली बाँध भी देते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ महीनों में एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ऊपर से जब मैं इसको निकाल रहा था तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था कि ये 2 पौधे हैं, क्योंकि एक दूसरे में बिल्कुल फ्यूज़ होना शुरू हो गए थे। और जैसे मैंने बाहर निकाला तो मुझे पता चला कि ये 2 पौधे हैं। तो चलिए इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के लिए दोस्तों नॉर्मल पानी में आप थोड़ा-सा फंगिसाइड मिला सकते हैं, फंगिसाइड पाउडर आपके पास हो तो, ठीक है? तो मिलाकर इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इसको जिस पोजीशन में ये दोस्तों एक दूसरे में बाइंड अप थे, बंधे हुए थे या चिपके हुए थे, बिल्कुल उसी पोजीशन में इनको एक तार की हेल्प से, केबल की मदद से बांध लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या फॉर्मेट और थोड़ा प्रूनिंग आपको करनी होगी। डिपेंड करता है, जैसे होता है ना कि देखिए आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, आप किसी और फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। आप किसी पौधे को देखने के बाद कुछ उसका फ्रंट इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं उसको किसी और नज़रिए से देखूं। तो इनको वॉश कर लिया है दोस्तों, और वॉश करने के बाद इनको एक दूसरे में बांध लेते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर आप अपने किसी भी पौधे को दोस्तों प्रून करते रहते हैं तो आपको एक टेपर, बेहद आकर्षक टेपर मिल जाता है। और बोनसाई बनाने में आपको पता है कितना वक्त लगता है। और मुझे ये बनी बनाई बोनसाई मिल गई है, मतलब मुझे इसके रूट्स पर ज़्यादा काम नहीं करना होगा, इसके फॉर्मेट पे ज़्यादा काम नहीं करना होगा। अब स्ट्रक्चर बॉडी पे देख रहे हैं आप, इतने अच्छे टेक्सचर्स बन के आए हैं। तो मुझे थोड़ी प्रूनिंग वगैरह करनी होगी और थोड़ा इसकी ब्रांच को बैलेंस करना होगा, दैट्स इट। तो चलिए इनको बांध दिया एक साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, तो ये भी एक फ्रंट हो सकता है। इस केस में आपको इस ब्रांच को रखना होगा, जो सामने ब्रांच दिख रही है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि चॉइस अपनी अपनी होती है दोस्तों। तो एक फ्रंट तो ये होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ हिस्से ड्राई कर गए हैं, उनको मैं निकाल देता हूँ, की ज़रूरत तो नहीं है। रूट्स डैमेज हो गई हैं थोड़ा निकालने में, तो उनको भी कट कर लेते हैं ताकि जो ग्रोथ हो ईज़िली आराम से ग्रो होना शुरू हो जाए। फिर मैं आपको इसके पॉसिबल फ्रंट्स दिखाता हूँ। 2 फ्रंट्स हो सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो ये फ्रंट चूज़ कर सकते हैं आप, जिसमें ये साइड ब्रांच नेसेसरी हो जाती है कि इसको आप रखें, और दूसरा फ्रंट ये है, देख रहे हैं, फिर इसमें साइड ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दूँगा। आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, बट आपको फ्रंट कुछ इस तरीके का रखना होगा, तब ये आकर्षक दिखेगा। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो जब आपको कुछ इस तरह की चीज़ कहीं दिखे तो आप भी बोनसाई हंटिंग ज़रूर कीजिए। आपको खूबसूरत खूबसूरत पौधे मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इस ब्रांच को हटा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ, इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या लुक सामने आता है। तो इसको कट कर लिया है दोस्तों। और मुझे लगता है कि मुझे इस पर ज़्यादा कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। गमला मिट्टी मैंने सब पहले से तैयार कर रखी है दोस्तों। फ़ाइकस के पौधों को बलुई मिट्टी ज़्यादा पसंद है, और मिट्टी में आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए 50%, 25% बालू मिलाइए। थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं ना जो बालू में पाए जाते हैं, वो अभी आप मिला सकते हैं, या ईंटे के टुकड़े मिला दीजिए। वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैं इसको पानी दूंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि हफ्ते भर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। तो ये मेरा फ्रंट होगा, है ना। और मैं अभी आपको क्लोज़र लुक दिखाऊंगा और आप देखना, बहुत प्यारा, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बोनसाई मिल गई यार, और बिल्कुल काम नहीं करना पड़ा। आप समझ रहे हो कितना टाइम बच गया। तो मुझे अब बस इसकी ग्रोथ पर कंट्रोल करना है, एक प्रॉपर ऊपर कैनोपी जैसा भी आप फॉर्मेशन चाहते हैं उस हिसाब से आपको ब्रांचेस पर वायर करके या कट कर भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसको पानी देंगे। और चूँकि देखिए दोस्तों, नवंबर का महीना है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस मौसम में किसी पौधे पर हार्ड प्रून करें या उनको रिपोर्ट करें।
बट दूसरी प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि नवंबर का महीना तो चल रहा है, मगर बट अगर आप वेदर को देखें तो बिल्कुल सितंबर जैसा है, ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है। तो मुझे लगा कि फ़ाइकस पर इस समय काम किया जा सकता है ना। दिन में काफ़ी गर्मी भी रहती है, इसलिए मैं इसको लेकर आया, वरना मैं अगर ठंड का मौसम ज़्यादा होता तो मैं शायद इसको अगले सीज़न में फरवरी के बाद कभी भी रिपोर्ट या वहाँ से मैं इसको लेकर आता। तो वेदर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, और इस ब्रांच को अभी रखेंगे, कट करने की ज़रूरत नहीं है ना। और मुझे लगता है कि इस पर और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप भी बोनसाई लवर हैं और बोनसाई से जुड़े वीडियोस देखना पसंद करते हैं, टेक्सचर देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत है इसके ऊपर। ये प्रॉपर टेपर देख रहे हैं, ऊपर एकदम पतला हो गया है, पत्ते काफ़ी छोटे हो गए हैं इसके। तो बोनसाई से जुड़े वीडियोस मैं अक्सर अपलोड करता हूँ, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।